गाइडेंस बाय YGS। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद एनर्जी को ड्राइव किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है, वो हम जो है वो आज इसको फोकस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बोहर्स रेडियस की डेरिवेशन जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, जो आप जो है वो मेरे चैनल पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं एनर्जी की डेरिवेशन पर। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे पास जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो टोटल एनर्जी किस चीज के बराबर होती है? इट्स बेसिकली द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम इसके लिए ये चीज यूज करते हैं, E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये माइनस फोर्स क्या चीज है? हमारे पास माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डिक्रीज हुई है जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी भी ऑर्बिट से मूव करके जो है वो किसी दूसरे ऑर्बिट में आया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उसने हायर से लोअर की तरफ आया है, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी जो है वो हमारे पास माइनस में गई है। तो बहरहाल हमारे पास ये जो फोर्स होगी, ये हम किसके बेसिकली इस फोर्स को क्या लेंगे? अगर हम इसको जो है वो इक्वेशन के हिसाब से लिखें तो हम कहते हैं P 4 पाई E नॉट R स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय R। क्योंकि ये हमारे पास R जो है वो बेसिकली क्या चीज है? वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जहां से ये जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक ये कट होगा, एक ये कट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी Pe इज इक्वल टू माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई E नॉट R। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। अब हमें काइनेटिक एनर्जी को देखना है, और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, हमने कहा है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या हमारे पास यूं भी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी उसमें ले सकते हैं। तो हमारे पास अगर मैं बोलूं E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। चलिए अभी इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि जो है वो सेपरेट हो सके, प्लस आपको पता है कि ये हमारे पास है ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई E नॉट R। अब वही बात है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या चीज हो जाएगी? E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई E नॉट R। अगर आपको याद हो कि एस वी नो जो हमारा बोहर्स रेडियस था वो था mv स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई E नॉट R। इसके बराबर जो है वो हमारे पास वैल्यू थी किसकी? mv स्क्वायर की। ये हमने बोहर्स, अगर आपने जो है वो लेक्चर देखा है तो आप उसको जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन कब आई थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है वो हमारे पास रेडियस निकालते हुए जो है वो ये इक्वेशन आ गई थी। तो बहरहाल उसके तहत हमने क्या किया? mv स्क्वायर को बराबर ले लिया इसके। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम ये करेंगे पुट वैल्यू ऑफ mv स्क्वायर इन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हम mv² की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा क्या चीज, E इज इक्वल टू 1/2 और ये हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है, ZE² अपॉन 4πE0R। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो ये इक्वेशन यहाँ पर माइनस हो रही है और माइनस किसके साथ हो रही है, ZE² अपॉन 4πE0R, यानी कि तकरीबन ये हमारे पास सेम वैल्यूज ही हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, बेसिकली आपको पता है कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू ZE² अपॉन 2 4 8 8πE0R, ठीक है, माइनस ZE² अपॉन 4πE0R। ठीक है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 8 है। एलसीएम का रूल जो है वो हम अप्लाई करेंगे और एलसीएम के रूल के हिसाब से हमारे पास ये हो जाएगा इस तरीके से 8πE0R ZE² माइनस 2ZE²। ठीक है भाई, और ये बेसिकली हमारे पास E के बराबर है। अब क्या होगा कि आप जब इसे माइनस करेंगे, ZU से एक ZE जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो यानी कि ये हम इसको इस तरह लिखेंगे माइनस ZE² अपॉन 8πE0R। ये हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली R मौजूद है, R में हम वैल्यू पुट करेंगे रेडियस की, जो हमने रेडियस जो है वो कहाँ ड्राइव किया था, पिछली वीडियो में ड्राइव किया था। तो अब जब हम इस इक्वेशन में R की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से होंगे। चलिए मूव करते हैं। तो ये बेसिकली हम इसको इस तरह लिखेंगे, टेकिंग द वैल्यू ऑफ R फ्रॉम रेडियस। अब रेडियस से वैल्यू लेने के बाद बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू माइनस ZE, ओके, और यहाँ ZE², सॉरी, और फिर ये हो जाएगा 8πE0 N² H² डिवाइडेड बाय Z πmE²। ओके, या हम यूं भी कह सकते हैं कि ZE² भी कह सकते हैं, जो हमने निकाली थी ZE² पाई m। ये हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यू निकल कर आई थी, ये हमारे पास जो है वो R की वैल्यू निकल कर आई थी। चलिए अब हम मूव करते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। वही चीज है कि कुछ चीज हमारे पास जो है वो ऊपर चली जाएंगी और कुछ चीज हमारे पास जो है वो नीचे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं इसको इसी तरह लिख देती हूँ ZE² m पाई, जैसे हमने जो है वो निकाला था। इसे कोई भी अरेंजमेंट दे सकता है, अरेंजमेंट का जो है वो कोई मसला नहीं है। तो ये अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस ZE²। अब ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा ZE² m पाई, और ये हो जाएगा हमारे पास 8πE0, और इत्तेफाक से जो है वो हमारे पास एक और E0 आ गया, N² और H। जो चीजें जिस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं उसको उस तरीके से करते हैं। ये Z है, ये भी Z है। आपको पता है कि जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा Z²। E जो है वो 4 हो जाएंगे, ठीक है। M हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, हाँ, पाई हमारे पास जो है वो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास सब एक ही पाई चल रहा है, तो बेसिकली ये पाई हमारे पास यहाँ पर कट जाएगा। पाई कटेगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 8E0² N² और H²। ये बेसिकली अभी हमारे पास जो है वो किसकी एनर्जी की वैल्यू आई है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन हमारे पास जो ड्राइव की गई थी वो किसके लिए की गई थी, वो हाइड्रोजन के लिए की गई थी। तो उस हिसाब से आपको पता है
हाइड्रोजन का जो Z होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह ले लूं, किस तरीके से, E4 m/8 E0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, तो भी हमारे पास जो है वो कुछ गलत नहीं होगा। या ME4 भी ले सकते हैं आप, किसी किसी जगह पर हमें ME4 रखता है, वही बात है कि अरेंजमेंट में जो है वो कोई मसला नहीं होता। वैसे तो हमारे पास एनर्जी यहाँ पर ड्राइव हो जाती है, वही बात मैं बोलूँ कि एनर्जी यहाँ पर हमारे पास ड्राइव हो गई है, लेकिन फिर हम इसकी कैलकुलेशन भी तो कर रहे हैं ना, सिर्फ डेरिवेशन नहीं है, कैलकुलेशन भी है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास याद रखिएगा, इन तमाम चीजों को एक तरफ करके n स्क्वायर को अलग कर दें बस। यानी कि यूं कह लें आप k इज इक्वल टू ई, या यूं कह लें M/4 अपॉन 8 E0 स्क्वायर h स्क्वायर, इसके बराबर है k। अच्छा k क्या है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट असेंबल फैक्टर है, जिसमें कि हमारे पास सारे कांस्टेंट जो है वो मर्ज हो जाते हैं। तो याद रखें ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी E इज इक्वल टू k 1/n स्क्वायर। ये 1/n स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये हमने अलग कर दिया, बाकी सब चीजें अलग हैं, और ये अलग करेंगे तो 1/n स्क्वायर ही बनेगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर इक्वेशन। ओके, यहाँ पर भी k की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है। तो इस तरीके से हमारे पास बोहर्स की एनर्जी ड्राइव की जाती है या कैलकुलेट की जाती है। आपको कोई भी क्वेश्चन में जो है वो k की तो वैल्यू कांस्टेंट है, वही चीज है, ऑर्बिट बता दिया जाएगा कि ये ऑर्बिट है, आपने उस ऑर्बिट का स्क्वायर निकालना है, 1 से उसे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो हमारे पास फिर जो है वो क्या करना होगा, आपने k की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराना होगा। बहुत इजी होते हैं, ये डेरिवेशन भी बहुत इजी होती है अगर स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसे प्रोसीड किया जाए। सो आई होप कि ये डेरिवेशन कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आए तो इसे अपनी क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।